सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब शिराज शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हुरमुज था। वह देखने में भले ही कमजोर और साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और समझदारी ऐसी थी कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। उसका दिल इतना साफ और स्वभाव इतना प्यारा था कि जो भी उससे एक बार मिलता उसका दोस्त बन जाता। हुरमुज का रंगीन मिजाज और संगीत की महारत उसे और भी खास बनाती थी। लोग उसे अपने हर खुशी के मौके पर जोर देकर बुलाते और वो हर महफिल की जान बन जाता। उसकी हंसी और बातों का जादू ऐसा था कि लोग उसके बिना अधूरे से लगते। हुरमुज का जीवन बड़ा सुकून भरा था। चिंता और दुख जैसे उसके आसपास भी नहीं फटकते थे। दिन में 2-3 पहर मेहनत मजदूरी करके वो इतना कमा लेता कि अगले कुछ दिन आराम से शराब और कबाब के मजे ले सके। उसका दिल हमेशा खुशियों से भरा रहता और वो अपनी जिंदगी को जी भरकर जीता था। एक दिन की बात है, हुरमुज के दोस्तों ने एक शानदार सभा का आयोजन किया। इस सभा में बगदाद से आए एक सम्मानित व्यक्ति को भी बुलाया गया जो स्वास्थ्य कारणों से शिराज में था। हुरमुज को भी उस सभा में शामिल होने का न्योता मिला। उस बगदादी नौजवान ने बगदाद की ऐसी तारीफ की, उसके बाजारों, नहरों और वहां की रौनक का ऐसा बखान किया कि सभा में बैठा हर शख्स बगदाद देखने को बेताब हो उठा। हुरमुज का दिल भी बगदाद के लिए बेकरार हो गया। उसने ठान लिया कि उसे हर हाल में बगदाद देखना है, लेकिन हुरमुज की जेब खाली थी और उसकी हैसियत उसे इतनी लंबी यात्रा की इजाजत नहीं दे रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वो हर दिन अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाएगा। उसने मन में पक्का इरादा कर लिया कि जैसे ही पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे वो बगदाद की सैर के लिए निकल पड़ेगा। दिन रात मेहनत और धैर्य के साथ उसने पैसे जोड़े और आखिरकार वो दिन आया जब वो बगदाद के लिए रवाना हो सका। बगदाद पहुंचकर हुरमुज का दिल खुशी से झूम उठा। शहर के आसपास हरे भरे घास के मैदान, बहती नहरें और घने जंगल देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। दिन भर वो शहर की गलियों में घूमता और शाम को सराय में लौटकर अपनी पसंदीदा शराब और कबाब का लुत्फ उठाता। रातें वो गाने बजाने में बिताता और हर पल को जी भरकर जीता। बगदाद की रंगीनियां उसे इतनी भा गई कि वो यही का होकर रह गया। जिस काफिले के साथ वो बगदाद आया था, जब वो वापस जाने की तैयारी करने लगा तो सौदागरों ने हुरमुज को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसका मन अब बगदाद छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन समय के साथ उसकी जेब खाली होने लगी। गरीबी ने उसे जकड़ लिया और मजबूरी में वो एक मस्जिद में जाकर ठहर गया। 2 दिन तक तो किसी ने उसकी सुध नहीं ली, लेकिन तीसरे दिन कुछ नमाजियों को उस पर दया आई। उन्होंने उसे परदेसी और गरीब समझकर सुबह शाम 4-4 रोटियां देने का इंतजाम कर दिया। खुदा की मेहरबानी से उस मस्जिद में एक अनुभवी सौदागर भी नमाज पढ़ने आता था। एक दिन उसने हुरमुज से पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस शहर से हो? तुम्हारी वेशभूषा और बातों से लगता है कि तुम बगदाद के नहीं हो, और तुम्हारी शराफत से मालूम पड़ता है कि तुम किसी अच्छे खानदान से हो। हुरमुज ने उस सौदागर की बात सुनी और उसके दिल में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और अपनी कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताऊं। शायद इससे मेरा कुछ भला हो जाए। उसने एक गहरी सांस ली, आंखों में आंसू भर लिए और दुख भरे लहजे में बोला, हजरत, आप बड़े नेकदिल इंसान हैं। आपने मेरी हालत को एक नजर में भांप लिया। मैं शिराज का रहने वाला हूं और मेरा नाम शाहपुर है। मेरे वालिद ख्वाजा अब्दुल्ला शिराज के मशहूर और रईस व्यापारी हैं। उन्होंने मुझे अपनी मेहनत से कमाए धन और कई गुलामों के साथ इस यात्रा पर भेजा था। मेरे पास हर तरह का सामान था, लेकिन हुरमुज की आंखें नम हो गई और उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द झलकने लगा। वो अपनी कहानी को और रोचक बनाने के लिए रुक गया, जैसे कोई पुराना दुख उसे फिर से सता रहा हो।
हुर्मुज की कहानी सुनकर सौदागर मुजफ्फर का दिल पसीज गया। उसने हुर्मुज की आंखों में छलकते आंसुओं को देखा और बोला, शाहपुर, सच्चे और शरीफ लोग अक्सर ऐसी मुसीबतों से गुजरते हैं। ये सब ऊपर वाले की मर्जी और इम्तिहान है, लेकिन ये भी सच है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह कोई न कोई रास्ता निकालेगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन मेरे मेहमान बनो। मुजफ्फर की बातों में इतनी गर्मजोशी और सच्चाई थी कि हुर्मुज का मन भर आया। वो उसके साथ उसके घर चला गया। वहां मुजफ्फर ने उसकी ऐसी खातिर की जैसे वो कोई खास मेहमान हो। 3 दिन तक हुर्मुज को ऐसा लगा जैसे वो अपने घर में हो। खाने पीने से लेकर आराम तक हर चीज का पूरा ख्याल रखा गया। हुर्मुज का दिल मुजफ्फर की मेहरबानी से गदगद हो गया। तीसरे दिन रात को एक शख्स आया जिसकी लंबी दाढ़ी और शरीफाना अंदाज देखकर हुर्मुज को लगा कि ये कोई आम आदमी नहीं। उसने हुर्मुज से बात शुरू की और पूछा, शाहपुर, तुम्हें क्या लगता है मुजफ्फर तुम्हारे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? हुर्मुज ने मासूमियत से कहा, शायद उनकी नेकदिली और शराफत ही वजह है। मुझे और कोई कारण समझ नहीं आता। वो शख्स हल्के से मुस्कुराया और बोला, बात सिर्फ नेकदिली की नहीं, मुजफ्फर को तुमसे एक काम की उम्मीद है और उसमें तुम्हारा भी फायदा है। हुर्मुज ने हैरानी से पूछा, कैसा काम? उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, उनकी खातिरदारी का एहसान मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं उनका हर हुक्म मानने को तैयार हूं। तब उस शख्स ने, जो शहर का काजी था, सारी बात खोल कर रख दी। उसने बताया कि मुजफ्फर की बेटी का निकाह कुछ समय पहले उसके भाई के बेटे से हुआ था, लेकिन वो शख्स बहुत गुस्सैल और सख्त मिजाज था। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। दिन रात झगड़े होते और आखिर में गुस्से में उसने मुजफ्फर की बेटी को तलाक दे दिया। मुजफ्फर ने अपनी बेटी को बहुत समझाया और उसका दामाद भी अब अपनी गलती पर शर्मिंदा था, लेकिन तलाक को रद्द करने का सिर्फ एक तरीका था, लड़की का किसी और शरीफ आदमी से एक रात के लिए निकाह हो और अगले दिन उसे तलाक दे दिया जाए। काजी ने हुर्मुज की तरफ देखा और बोला, मुजफ्फर ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। तुम शरीफ और भरोसेमंद हो। अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी तुम्हारा निकाह मुजफ्फर की बेटी से करवा दूं। बदले में तुम्हें 10 दीनार मिलेंगे, जिससे तुम अपने शहर वापस जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम अगली सुबह उसे तलाक दे दोगे। हुर्मुज ने एक पल सोचा। मुजफ्फर की मेहरबानी उसके दिल में थी और 10 दीनार का लालच भी। उसने कहा, मुझे मंजूर है। काजी ने उससे कसम ली कि वो सुबह तलाक देने में कोई बहाना नहीं बनाएगा। फिर निकाह की रस्म पूरी हुई और हुर्मुज को एक सजे धजे कमरे में ले जाया गया। जब हुर्मुज ने कमरे में कदम रखा तो उसकी सांसें थम गई। कमरा फूलों और रोशनी से सजा था और वहां तख्त पर बैठी थी एक ऐसी हसीना जिसका हुस्न देखकर चांद भी शर्मा जाए। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ऐसी रौनक कि हुर्मुज की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वो उसकी खूबसूरती में खो गया और बेकाबू होकर उसके कदमों में जा गिरा। लड़की ने नरमी से उसका सिर उठाया, अपने पास बिठाया और प्यार भरे अंदाज में उससे बातें करने लगी। उसकी हर अदा, हर मुस्कान हुर्मुज के दिल को चुरा रही थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि सारी रात प्यार और मोहब्बत भरी बातों में गुजर गई। हुर्मुज का दिल उस हसीना के लिए धड़कने लगा। वो काजी से किया वादा, तलाक की शर्त, सब कुछ भूल गया। उस रात उसे सिर्फ उसकी मोहब्बत नजर आई और वो उस जादुई आलम में डूबता चला गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही काजी के वकील ने हुर्मुज के दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, मियां शाहपुर, उठो, दिन चढ़ गया है। उस आवाज ने हुर्मुज को झटका दिया और उसे काजी से किया वादा याद आ गया। उसका दिल डूबने लगा। वो उस खूबसूरत हसीना के पास गया जिसके साथ उसने रात गुजारी थी और उसकी नाजुक मौजूदगी में अपने दिल का हाल बयां करते हुए
उसके कदमों में गिर पड़ा। उसकी आवाज में दर्द था। बीबी, तुम्हारे साथ बिताई इस एक रात ने मुझे जिंदगी भर की खुशी दे दी, लेकिन अब तलाक का वादा मुझे सजा की तरह लग रहा है। तुम्हारी जुदाई मेरा दिल तोड़ देगी। मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लड़की ने उसकी बातें सुनी और नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, शाहपुर, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? मेरी जुदाई तुम्हारे हाथ में है। हमारा निकाह हो चुका है। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। मेरा दिल भी तुमसे उतना ही जुड़ गया है। अगर मुझे फिर से उस क्रूर पति के पास जाना पड़ा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। खुदा के लिए अपने दिल की सुनो और काजी से साफ कह दो कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। उसकी बातों ने हुर्मुज के दिल को सुकून दिया। उसने ठान लिया कि वो इस नाज़नीन की सलाह मानेगा और तलाक नहीं देगा। वो कमरे से बाहर आया और काजी के वकील को साफ जवाब दे दिया, मुझे तलाक देना मंजूर नहीं। ये सुनकर वकील के होश उड़ गए। वो भागा भागा काजी के पास गया और सारा माजरा बता दिया। काजी गुस्से में हुर्मुज के पास पहुंचा, उसे बुलाया और 10 दीनार उसके सामने रखते हुए बोला, शाहपुर, तुमने वादा किया था। यह धार्मिक फर्ज है और इसमें तुम्हारा फायदा भी है। तुम्हारी बेईमानी से मुझे बहुत दुख हुआ। हुर्मुज ने नरमी से मगर दृढ़ता के साथ जवाब दिया, काजी साहब, अगर धर्म वही है जो अल्लाह की किताब में लिखा है और हर मुसलमान पर उसकी पाबंदी जरूरी है, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी की मर्जी के खिलाफ उसकी पत्नी को तलाक दिलवाया जाए। आप शहर के काजी हैं, आपको यह बात अच्छे से मालूम होगी। मैं अपनी बीवी को तलाक देने को कतई तैयार नहीं। काजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, लड़के, होश में आ। तूने मुझे क्या समझ रखा है? तू एक गरीब परदेसी है। मुजफ्फर का दामाद बनने की औकात नहीं। धार्मिक तौर पर तेरा निकाह उसके खानदान में कैसे जायज हो सकता है? हुर्मुज ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, काजी साहब, आप मेरे खानदान को कमतर समझ रहे हैं। मेरे वालिद ख्वाजा अब्दुल्ला फारस के मशहूर व्यापारी हैं और मेरी मां राजकुमारी है। क्या कोई ऐसा मजहब है जो कहता हो कि मुसीबत के दिन गुजरने से खानदान की शराफत कम हो जाती है? मैंने अपने वालिद को खत लिखा है और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही मेरे लिए सामान और दौलत भेजेंगे। काजी ने तंज कसते हुए पूछा, अच्छा, कितने दिन हुए तुझे अपने वालिद को खत लिखे और कब तक जवाब की उम्मीद है? हुर्मुज ने जवाब दिया, 20 दिन पहले मैंने खत लिखा था। मुझे उम्मीद है कि अगले